नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरा में है और गौरा में हमें सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता दिखे जो राजनीतिक चर्चा कर रहे थे जिला पंचायत को लेकर कि इस बार जो जिला पंचायत का चुनाव होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यानी युवाओं की एक टीम थी, उसमें चर्चा हो रहा था सुभाषपा पार्टी को लेकर। तो हमारे साथ देख सकते हैं कुछ युवा है और काफ़ी आपस में लोग चर्चा कर रहे थे राजनीतिक मुद्दों पर। समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, यानी तमाम पार्टियों को लेकर चर्चा हो रही थी जिला पंचायत चुनाव को लेकर। तो हम भी यहीं पे थे तो हमने सोचा कि चले युवा हैं और युवाओं की एक टीम है, उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि होने वाले जो आगामी चुनाव उनमें युवाओं का कितना सपोर्ट होगा। और ख़ास तौर पे हमारे साथ देख सकते हैं कि सुभाषपा के एक कार्यकर्ता हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है। मैं ग्राम सभा गौरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सुभाषपा पार्टी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2016 से पार्टी में था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से रखता हूँ। रखते हैं जी। अच्छा, सुभाषपा ही पार्टी आपको क्यों पसंद आई? क्या उसमें नीति हैं? क्या कुछ अच्छा आपको लगता है कि सुभाषपा को ही आप पसंद करते हैं? देखिए, माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जो कि राजभर समाज के आवाज़ों को बुलंद किए हैं। हमारा समझ में यही है कि राजभर समाज को नाम आगे लाने में माननीय नेताजी की देन है। आज के डेट में देख लीजिए, किसी भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आज माननीय नेताजी जाते हैं और गौरव से बोलते हैं कि मैं राजभर हूँ। अब जो मीडिया का एंकर हैं वो भी बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी। तो मेरा नेताजी राजभर समाज को इतना नामों से आगे बढ़ा दिया है कि हमारा नाम राजभर समाज हर जगह जानी जाती है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, एक मिनट में, क्या जब तक ओम प्रकाश राजभर इन चुनाव में या बात करें राजनीतिक दौर में नहीं थे तो क्या राजभर को लोग इतना नहीं जान पाते थे? जानते थे, लेकिन बहुत कम, छोटे छोटे गांवों में। अगर आप अदर स्टेट चले जाइए, आप कौन से बिरादर है? राजभर, कोई नहीं जानता। आज मैं गौर से बोलता हूं कि मैं राजभर हूं, वही ओम प्रकाश राजभर वाला, मैं वही ओम प्रकाश राजभर वाला राजभर हूं, सभी लोग जानते हैं। तो मेरे नेता में वही पावर इतना है कि आज गौर से मैं बोलता हूं कि मैं पंजाब रहता हूं, वहाँ राजभर का कोई भी बोलता है कि हाँ राजभर जी जरा सुनिए, राजभर से नाम से मैं जाना जाता हूँ वहाँ। ये मेरा ओम प्रकाश राजभर का पावर है। यानी ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं राजभर समाज को उन्होंने एक नाम और एक पहचान दिया। जी जी, बहुत बहुत नाम किया। हाँ, अब मैं जब तक रहूँगा माननीय नेताजी को कोई अपशब्द भी बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये भी बता दे रहे हैं आपको। क्या बात है। हाँ। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। तो ये देख सकते हैं कि मिल भी गए हैं, पीला गमछी है, पीला सदरी है और ओम प्रकाश राजभर की नीतियों से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इनका कहना एक ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर के वजह से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो पहचान राजभर समाज के लिए दे दिया है वो अभी तक धरातल पर किसी ने भी नहीं दिया है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। अच्छा, एक चीज़ है कि कई बार देखा गया कि आप ही के समाज के लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को हम विधायक बनाएंगे, विधायक भी बने, मंत्री भी बन गए हैं। तो समाज को एक तो ये आईना उन्होंने दिखा दिया कि राजभर समाज है और राजभर समाज के लोग भी हैं। तो क्या उनके मंत्रिमंडल में आ जाने से, विधायक और मंत्री बन जाने से राजभर समाज का कितना उत्थान हो रहा है, इसके बारे में तो बताइए। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि राजनीति जो पार्टियां चलाते हैं, अब सपोर्टर मान लीजिए, एक ही जो चलती है एक कौम से नहीं चलती है, हर कौम के लोग उसमें काम करते हैं। तब जिस पार्टी का नेता मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं तो उस सबके बारे में देखेंगे। ये बात है, पार्टी हर जात हर कौम के साथ जुड़े हैं, सबको साथ लेकर चलना उनको नेताजी का काम है और लेकर चलते हैं। और रह गई सवाल जो दूसरे लोग माननीय नेताजी पर कीचड़ उछालते हैं, तो माननीय नेताजी की देन है कि आज ये बोल रहे हैं। सब कौन बोल रहा है? जैसे देखिए, सुनते हैं कि सीमा राजभर जी हैं, उनको मैं देखता हूँ न्यूज पे। अच्छा, देखते हैं। सीमा राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की देन है ना कि 10 लोग उनको जानते हैं। तो उनको जानने वाला कोई नहीं था। आज जितना बोल रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है कि वो बोल रही हैं।
तो सीमा जी कहाँ बोलने की उनको औकात है? थोड़ा भी औकात वो नहीं तो है। सीमा राजभर जी कहती हैं कि आपके नेताजी को वो लोडर हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रही हैं तो वो भी लोडर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरे में काम कर रही है। खुद नेताजी की मेरी पार्टी है, वो दूसरों की गुलामी करेगी। हमारे नेताजी दूसरों की गुलामी नहीं करते हैं, खुद अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं, नीतियों को लेकर चलते हैं। मेरे नेताजी आपके नेताजी को तो वो चप्पल नेता कहती है, पता नहीं क्या क्या कुछ कहती हैं। अब उनकी क्या हैसियत है, कोई नेताजी से मुकाबला करेगी? एक कार्यकर्ता से हमसे मुकाबला कर लेना। सुनते अरे सीमा राजभर की मैं बोल रहा हूँ, उनकी औकात नहीं कि बहस कर लेगी हमसे आके। वो नेताजी की बात छोड़िए, अरे जो बोलना है जो बोल, तो नेताजी के देन है ना कि 10 लोग उनको जान गए, बस ये बात है। तो उनकी औकात नहीं है, बहस करा दीजिए कभी हमसे। उनके सीमा राजभर की औकात है तो मेरे सामने बहस कर ले वो। इस मुद्दे पे आमने सामने चर्चा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने जो अभी बात आपने रखा कि सीमा राजभर की अगर जो पहचान मिली है कहीं नहीं सुभाषपा से मिली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर के ही देन से उनको मिली है, ऐसा मतलब क्या होता है कि उसी पार्टी में लोग रहते हैं और बाद में विरोध करने लगते हैं? आखिर वजह क्या होती है, उस पर थोड़ा देखिए भाई साहब, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके मैं साथ रह के समाज में उठने बैठने दर्शन से पहचान हो गया तो अपने आप को बड़का नेता समझ गई। उनकी औकात नहीं है। नेताजी के देन से, उनकी नाम से, पीला एक गमछवा से उनकी पहचान बनी है। अब कौन पूछने वाला है उनको? तो गमछा चेंज कर उनकी मैं बता दे रहा हूँ, उनका सोशल मीडिया पर आके बोलती है ना, उन्हें कमेंट आप देख लीजिए ना, कमेंट से उनके औकात का था चल जाएगा। तो अगर 10 लोग कमेंट करते होंगे तो 8 हमारे पार्टी का नेता उस पर है, उनकी सबक सिखाने के लिए। उनको औकात नहीं है। जो इस पार्टी से जा रहे हैं ना घूम के, यहाँ से सब नेताजी के देन से जा रहे हैं, सब सीख के जाके इधर बोल रहे हैं दूसरे नेता के चलते। नहीं तो उनका औकात नहीं है बहस करने के। नेताजी के छोड़िए ना, आकर करते से बहस कर लीजिए, वो औकात है तो किसी से हमसे बहस करा दीजिए ना, उनकी बोलती बंद कर दूंगा, जबान खींच देगा उनकी हम। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ऐसे नहीं है, उनके ऐसे बोल लो, लेकिन सामने भेंट हो जाएगा ना, जबनिया भाई साहब बोल के बंद कर देंगे, उनकी खींच देंगे जबनिया हम, जितना वो बोल रहे हैं बढ़ बढ़ के औकात बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अपने तरफ से नसीहत क्या देना चाहेंगे सीमा राजभर को? अब सीमा राजभर को हम क्या बोले? उनके जो खुद वो अपनी घर नहीं चला सकती है तो दूसरों क्या बोल सकती है? हमको बताइए ना। उनको सीमा राज को अच्छी तरह जानते हैं कि खुद को अपने घर को अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे आदमी के साथ रहती है सीमा राजभर। उसको क्या मैं बात करूँ? उसको महिला है, थोड़ा सम्मान करते हैं। दिक्कत देखिए, महिला है, थोड़ा सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा औकात में रहा करो सीमा राजभर जी। मेरा सुझाव है आपसे कि नेताजी के बारे में अशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। होश में औकात में आ जाओ। आप पार्टी समाजवादी पार्टी में काम करती हो, हम जानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता से बहस कर लेना, कोई करने वाला है? कोई नहीं है। अरे नेताजी के देन की समाजवादी पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई। 51 से चल गई 105 पे। पूर्वांचल में देख लीजिए ना, नेताजी कितना सीट जीते समाजवादी पार्टी। सरकार में जब थे 2017 में अखिलेश यादव जी 51 सीट जीते थे। मैंने नेताजी 2022 में गठबंधन किए, आ गए 105 पे। पूर्वांचल में टोटल सीटों समाजवादी पार्टी नहीं, सुभाषपा के देश समाजवादी पार्टी जीती। गाजीपुर देख लीजिए ना, 7 सीटों जीते। आजमगढ़ देख लीजिए, भाजपा खाता भी नहीं खुला, सपा के गठबंधन में थे। नेताजी की देन है। आज जितना उड़ लो वो समय नहीं आएगा, बता दे रहे आपको। 105 रुपये पर पहुंचाने वाले माने नेताजी की देन है, ओम प्रकाश राजभर जी का देन है। आज को आप कुछ भी बोल लीजिए मान्य अखिलेश जी, कोनो दिक्कत नहीं है, बोल लीजिए, अधिकार है आपको। लेकिन ये भी मत भूलिए कि 2017 से लेके 2017 में क्या आपका हाल हुआ था, अब 22 में कहाँ तक पहुंच गए। क्या आप मजबूती से विपक्ष में बैठे हैं? नहीं तो 2017 से लेके 12 से लेके 17 में विपक्ष भी मिल रही थे, 51 सीट थे, मिला लीजिए, ये भी देख लीजिए। 22 में विपक्ष आपका मजबूत है, दवा से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए, यही बात है। आप बोल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो देख सकते हैं कि हमारे साथ सुभाषपा के एक कार्यकर्ता समझ लीजिए, चाहे नेता समझ लीजिए, इन्होंने अपनी बात
काफ़ी गंभीरता से रखा। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की भी अगर 2022 में जो भूमिका थी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर थी, और वहीं बात करें तो जो इनके पार्टी से जो निकल कर जो लोग बगावत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी पार्टी से सीख कर समझ कर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाकर बोल रहे हैं। खास तौर ये जब सीमा राजभर के इंटरव्यू देखते हैं, बयान देखते हैं तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं कि हमारे ही समाज के लोग और हमारे ही पार्टी से निकले हुए ओम प्रकाश राजभर का विरोध क्यों करते हैं, जिसको लेकर इन्हें थोड़ा सा कष्ट है। कष्ट होने के बावजूद भी सीमा राजभर के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक बात रखी कि सुधर जाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में ऐसा मत बोलिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइएगा। धन्यवाद।